वेलकम टू बंसल साइंस कोचिंग। आज हम बात करेंगे अबाउट द C4 साइकिल या हैच एंड स्लैक साइकिल। तो जो ये हैच एंड स्लैक साइकिल है या C4 साइकिल है, इससे पहले कैल्विन साइकिल पता होनी चाहिए। तो इससे पहले वाली जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट द कैल्विन साइकिल, वो समझ लो, तभी तुम्हें हैच एंड स्लैक साइकिल समझ में आएगी और इसके फंक्शनिंग भी समझ में आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका दूसरा नाम, दैट इज़ द हैच एंड स्लैक साइकिल, C4 साइकिल। ये होती किसके अंदर है? इन द C4 प्लांट्स। तो पिछली वीडियो में मैंने एक बात तुम्हें सीधी सीधी से बताई थी कि C3 साइकिल या केल्विन साइकिल जो है वो सभी लिविंग प्लांट्स में होगी। तो अब C4 साइकिल फिर किसके अंदर होगी? C4 साइकिल होती है डेजर्ट प्लांट्स के अंदर। डेजर्ट प्लांट्स के पास पहले से C3 साइकिल हो रही है, उनमें साथ साथ C4 साइकिल भी होगी। दैट इज अ डिफरेंस। अगर नॉर्मल तुम आसपास के एरिया में जो प्लांट्स ऑब्जर्व करोगे उनमें ज्यादातर में C3 साइकिल देखने को मिलती है और इसलिए उन प्लांट्स को हम C3 प्लांट्स बोलते हैं। लेकिन जिन प्लांट्स में C3 साइकिल और C4 साइकिल दोनों होती है वो प्लांट्स कहलाते हैं द C4 प्लांट्स। अब C3 साइकिल क्या है? द साइकिल in which first carbon dioxide fixation product is 3 carbon is of 3 carbon। तो जो पहला कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट होगा अगर वो 3 कार्बन का है तो साइकिल को बोलते हैं हम C3 साइकिल, और अगर पहला कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट 4 कार्बन का है तो साइकिल को बोलेंगे हम C4 साइकिल। तो C4 साइकिल और C3 साइकिल में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट का डिफरेंस है। द साइकिल इन विच फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट इज ऑफ 4 कार्बन। क्लियर इतनी बात? तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि जो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट होगा वो 3 कार्बन का होगा, उसका नाम क्या होगा? द PGA, दैट इज द फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 कार्बन, जो 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होता है? OAA, दैट इज द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो C3 साइकिल कहां होती है? C3 प्लांट्स में। तो जिन प्लांट्स में C3 साइकिल होगी उन प्लांट्स को बोला जाता है द C3 प्लांट्स। C4 प्लांट्स वो होंगे जिनमें C3 साइकिल भी होगी और C4 साइकिल भी होगी। तो C4 प्लांट्स कौन है? जिनमें C3 साइकिल भी होगी और C4 साइकिल भी होगी इन एडिशन। एक बात। दूसरी बात, जो C3 साइकिल है, C3 प्लांट्स में C3 साइकिल होगी इन मीजोफिल सेल। एक बात। दूसरी बात, C4 प्लांट्स इनमें दोनों साइकिल होती है, C3 साइकिल और C4 साइकिल। पहले होती है C4 फिर बाद में होती है C3। C4 प्लांट्स के अंदर C4 साइकिल होती है इन मीजोफिल सेल और C3 साइकिल होती है इन बंडल शीथ सेल। एक बात तो ये हो गई। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को क्या आएगी? मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल होती क्या है, कहां है ये प्रॉब्लम आएगी। तो पहले उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं हम, मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल होते क्या हैं। पहले मैं बात करता हूं मीजोफिल सेल की।
तो ये लीफ की ऐसी सेल्स हैं जिसमें हाई अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, पहली बात। दूसरी बात, दीज आर प्रेजेंट एट द बॉर्डर्स ऑफ लीफ, लीफ के बॉर्डर्स पे प्रेजेंट होती हैं ये मीजोफिल सेल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि लीफ के बॉर्डर्स पर सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट इंसिडेंट होती है। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट इंसिडेंट होगी कहां? बॉर्डर्स पे, इसलिए मीजोफिल सेल सारी की सारी या मोस्ट ऑफ मीजोफिल सेल्स बॉर्डर पर अरेंज होती हैं। तो दीज आर प्रेजेंट एट बॉर्डर ऑफ लीफ। अब इसके रीजन तुम खुद कर लेना, मैंने बता दिया। और मीजोफिल सेल हैव हाई अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो सेल्स बॉर्डर पे प्रेजेंट हैं, क्यों? क्योंकि बॉर्डर, लीफ के बॉर्डर्स पर ही ज्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट इंसिडेंट होती है और ज्यादा अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट है इनके अंदर, तो ज्यादा क्लोरोफिल भी होगा। वो क्लोरोफिल क्या करेगा? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ये होती है मीजोफिल सेल। अब मैं बात कर रहा हूं बंडल शीथ सेल्स की। तो यहां हम बंडल शीथ सेल के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ डिफरेंस के जरिए पढ़ेंगे, दोनों में फर्क क्या है। मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल दोनों ही लीफ का हिस्सा होती हैं, बट C4 प्लांट्स में ही बंडल शीथ सेल प्रेजेंट है, C3 प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल सेल प्रेजेंट होती है। बंडल शीथ सेल मीजोफिल सेल से अलग कैसे है, ये बात करते हैं। तो बंडल शीथ सेल्स जो हैं ये कहां होंगी? दीज आर प्रेजेंट नियर द वस्कुलर बंडल्स ऑफ लीफ। तो जाइलम और फ्लोएम इनके पास प्रेजेंट होते हैं द बंडल शीथ सेल्स। वस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम। और इनके पास भी हाई अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। और इसकी एक खासियत, बंडल शीथ सेल की सबसे यूनिक फीचर, दैट इज प्रेजेंस ऑफ क्रेन्स एनाटमी। तो क्रेन्स का मतलब क्या होता है? द रेथ और द ब्रेथ। तो इन शॉर्ट जो बंडल शीथ सेल्स होंगी दे विल हैव मोर ब्रेथ इन कंपैरिजन टू मीजोफिल सेल्स, वो ज्यादा थिक होंगी इन कंपैरिजन टू द मीजोफिल सेल्स। तो मीजोफिल बंडल शीथ सेल्स का सबसे बड़ा यूनिक फीचर ही यही है, द प्रेजेंस ऑफ क्रेन्स एनाटॉमी, मतलब दे विल बी मोर थिक। पहली बात, ये कहां प्रेजेंट होंगी? वस्कुलर बंडल्स के पास। दूसरी बात, और इनके पास भी हाई अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट होगा। देन इतनी बात, मीजोफिल सेल्स बॉर्डर पे प्रेजेंट होंगी, इनके पास भी हाई अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट होगा। डन। मीजोफिल सेल्स के अंदर कौन सी साइकिल होगी? C3 साइकिल इन C3 प्लांट। ठीक है। बंडल शीथ सेल के अंदर कौन सी साइकिल होगी? C3 साइकिल इन C4 प्लांट। मीजोफिल सेल के अंदर एक और साइकिल होगी, C4 साइकिल इन C4 प्लांट। तो ये बात सुनकर तुम कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए जो पहले वाला सेक्शन कराया था मैंने अभी भी थोड़ा सा पहले, जिसमें मैंने बोला था कि C4 प्लांट्स में दोनों साइकिल होंगी, C3 और C4, जिसमें से C4 साइकिल जो है वो मीजोफिल सेल के अंदर होगी, C3 साइकिल बंडल शीथ के अंदर होगी। ऐसे ही C3 प्लांट के अंदर C3 साइकिल कहाँ होगी? मीजोफिल सेल के अंदर। अब हम बात करते हैं C4 साइकिल की। एक डायग्राम बना रहा हूं, वो डायग्राम से सारी बात समझ जाओगे तुम। ये वाली बात, बस ये बात याद रखना, C3 प्लांट के अंदर C3 साइकिल होगी, मीजोफिल सेल के अंदर। C4 प्लांट्स में C4 C3 दोनों साइकिल्स होंगी, जिसमें से C4 होगी मीजोफिल सेल में और C3 होगी बंडल शीथ सेल में। C4 साइकिल का डायग्राम बनाने से पहले चलो पहले डायग्राम ही बना देता हूं। तो दो सेल्स होने वाली हैं C4 प्लांट, या C4 प्लांट के अंदर दो सेल्स, सॉरी C4 प्लांट्स के अंदर दो सेल्स होंगी,
और तुम्हें पता है प्लांट सेल है तो सेल वॉल भी होनी है, डबल लेयर इसलिए बना दी मैंने, एक बात। और ये जो हैं दीज आर द पोर्स, इनके बीच में जो ये एम्प्टी स्पेसेस हैं ये पोर्स हैं। ऊपर वाली सेल जो है दिस इज द मेसोफिल सेल, जहां कौन सी साइकिल होने वाली है, C4 साइकिल। और नीचे वाली सेल सॉरी, दिस इज द बंडल शीथ सेल, जिसमें कौन सी साइकिल होने वाली है, C3 साइकिल। अब बड़े ध्यान से समझना, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, मैंने बोला कि CO2 फिक्स होता है, तो फिक्स करने वाला कौन है, पहली बात, और CO2 को एक्सेप्ट कौन करेगा, ये दूसरी बात। तो CO2 को एक्सेप्ट करने वाला होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं PEP। ये क्या करता है, CO2 को एक्सेप्ट करता है। CO2 को किस फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ये CO2 को एक्सेप्ट करेगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है, बाइकार्बोनेट टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, H+ में, CO2 में और H+ में और CO2 में, जिसमें से CO2 एक्सेप्ट कर लेगा फॉस्फोनॉल पायरुवेट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो एक बात, फॉस्फोनॉल पायरुवेट जो है वो CO2 एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब जैसे ही फॉस्फोनॉल पायरुवेट CO2 को एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, तो होता क्या है, ये एक C4 एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस C4 एसिड का नाम होता है द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो एब्रीविएशंस को मैं फुल फॉर्म में यहां लिख रहा हूं, OAA, दिस इज द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एक बात, अब ये एक पर्टिकुलर एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, उस एंजाइम का नाम है पेप्केज, PEPCASE। पेप्केज की फुल फॉर्म यहां लिख रहा हूं मैं, तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ठीक है। अब क्या होगा, C4 एसिड किसकी प्रेजेंस में बना, पेप्केज की प्रेजेंस में, किससे, PEP और बाइकार्बोनेट से मिलके। अब जो ये C4 एसिड है ये ट्रांसपोर्ट होता है, पहला प्रोसेस था, पहला स्टेप जो है दैट इज नोन एज द फिक्सेशन, दूसरा स्टेप जो है दैट इज नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन। तो C4 एसिड यहां ट्रांसपोर्ट होगा, और उससे पहले जो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, इसकी आइसोमेरिक फॉर्म्स होती हैं मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। तो इसको भी मैं यहीं लिख रहा हूं, आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। एक बात तो ये हो गई। तो होता क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मेसोफिल सेल्स में ही मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड बंडल शीथ सेल में ट्रांसपोर्ट होता है। इसको भी हम C4 एसिड मानेंगे क्योंकि ये सारे एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये जो C4 एसिड है ये टूटता है दो हिस्सों में, जिसमें से एक तो हिस्सा बनता है CO2 और दूसरा हिस्सा बनता है C3 एसिड। इतनी बात क्लियर हो गई। जो ये CO2 प्रोड्यूस हुई ये एंटर कर जाती है इन द C3 साइकिल। तो मैंने बोला था बंडल शीथ सेल के अंदर कौन सी साइकिल होने वाली है, C3 साइकिल। तो यहां ये C3 साइकिल होती है और CO2 इस C3 साइकिल में एंटर कर जाती है। C3 एसिड जो है ये एज इट इज ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट बैक
या रीजनरेशन भी जिसे बोलते हैं, ये रीजनरेट होता है स्टेप नंबर 3। रीजनरेट होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कितने कार्बन का होगा फिर? 3 कार्बन का। बस यही है द हैच एंड स्लैक साइकिल। हाँ, तो हमने क्या समझा यहां? फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट, सॉरी फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट 4 कार्बन का होता है जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। पहली बात। अब नीट जैसा क्वेश्चन, नीट कैसे क्वेश्चन बनाता है वो यहां मैं छोटे छोटे लिख देता हूं। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर, CO2 को एक्सेप्ट करने वाला पहला कंपाउंड कौन है? इन C4 प्लांट, तो दैट इज द PEP। दूसरा क्वेश्चन, C4 साइकिल में एंजाइम कौन सा है जो C4 एसिड बनाता है? तो एंजाइम इन C4 cycle, this is the PEP और केस, पेप केस भी बोलते हैं इसे हम शॉर्ट में। डन, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है? फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट का नाम ऑफ C4 साइकिल। C4 साइकिल का फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वो क्या होगा? 4 कार्बन का होगा प्रोडक्ट ये, और इसका नाम होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फोर्थ क्वेश्चन, आइसोमर ऑफ OAA कौन है? एस्पार्टिक एंड मैलिक एसिड। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, एस्पार्टिक एंड मैलिक एसिड। फिफ्थ क्वेश्चन जो बन सकता है यहां से, वेयर डू C3 साइकिल अकर इन C4 प्लांट? तो इसका आंसर क्या होगा? द बंडल शीथ सेल। और एक और क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बंडल शीथ सेल? तो बंडल शीथ सेल का यूनिक फीचर क्या है? दैट इज द क्रेन्स एनाटॉमी। C3 प्लांट और C4 प्लांट को हम पहचान कैसे सकते हैं? ऑन द प्रेजेंस ऑफ बंडल शीथ सेल। C4 प्लांट्स में बंडल शीथ होगा, C3 साइकिल में, C3 प्लांट्स में बंडल शीथ सेल्स नहीं होती। और एग्जाम्पल की बात की जाए तो C4 साइकिल प्रेजेंट होती है प्लांट्स में जैसे कि मेज एंड सॉर्गम। इसमें ये C4 साइकिल या C4 साइकिल होती है, या फिर इन्हें हम C4 प्लांट्स बोलते हैं। डन इतनी बात? अब तुम्हें पता है यहां C3 साइकिल में ATP NADPH दोनों बनते हैं, और कितने कितने बनते हैं ये ज़्यादा कुछ बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं। पिछली वीडियो में सारी की सारी बात मैंने C3 के बारे में कवर करी थी। तो C4 साइकिल यहीं कंप्लीट होती है। तो बेस्ट ऑफ लक। आगे फिर नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।